गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपको एक नए गेम के बारे में बताऊंगा जो है चेस, जिसे हम शतरंज भी कहते हैं। आज मेरे इस वीडियो के थ्रू आप बहुत आसानी से चेस कैसे सीख सकते हैं मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, ये एक चेस का बोर्ड है जिसकी बनावट 64 बॉक्स का होता है, जिसमें 32 बॉक्स वाइट एंड 32 बॉक्स ब्लैक का होता है। इसमें एक आप देखिए, इस लाइन को वर्टिकल लाइंस बोलते हैं, जिसको फाइल्स के नाम से जाना जाता है। ये जो हॉरिजेंटल लाइन है इन्हें रैंक के नाम से जाना जाता है। और ये जो तिरछी लाइन है जिसे हम लोग डायगोनल भी कहते हैं। अब चलिए हम लोग पता करते हैं, मोहरों की लोकेशन को समझते हैं, कौन सा मोहरा कहाँ है और इसे कैसे मूव करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये राजा को लेते हैं, जिसे हम लोग किंग भी बोलते हैं। इसका पोजीशन इसके कलर पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, ये ब्लैक कलर का राजा है तो ये इधर वाइट पे रहेगा, और ये वाइट कलर का राजा है तो ये ब्लैक वाले बॉक्स में रहेगा। तो अभी ये ब्लैक कलर का राजा है तो ये इधर ब्लैक वाइट वाले बॉक्स में रहेगा। अब हम बात करते हैं ये इस पूरे गेम के सबसे इम्पॉर्टेंट मोहरे की, जो है क्वीन, जिसको हम लोग वज़ीर भी बोलते हैं। इसके बारे में हम ये आगे बात करेंगे, ये इस बोर्ड में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल क्यों अदा करता है। ये वज़ीर राजा के बगल में रहता है। अब हम बात करेंगे बिशप के बारे में, यानी कि ऊँट। ये बिशप दो होते हैं, एक वज़ीर के बगल में होता है और एक राजा के बगल में होता है। अब हम बात करेंगे दो घोड़ों की, जो एक तरफ बिशप के बगल में होता है और दूसरी ओर बिशप के बगल में ही होता है। अब हम बात करेंगे दो खाली जगहों पे दो हाथी के बारे में, जिसे हम लोग रूक भी बोलते हैं। ये दोनों छोरों पे स्थित होता है। अब हम बात करेंगे प्यादा के बारे में, इसे पॉन भी बोलते हैं हम लोग। ये प्यादा सबको प्रोटेक्ट करते हुए ये सबके सामने खड़ा होता है। तो बच्चों, अब हमारे दोनों तरफ के मोहरे अपने चाल चलने के लिए तैयार हैं। तो गेम को यहाँ शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं प्यादा की विशेषता के बारे में। ये शुरुआत में एक कदम या दो कदम चल सकता है। मीन्स अपने सुविधा अनुसार या तो ये एक कदम चले या तो ये दो कदम चले, लेकिन ये शुरुआत में ही सिर्फ दो कदम चल सकता है। इस बात का आप ख्याल रखें। ये किसी भी बड़े मोहरे को मार सकता है। ये प्यादा किसी भी बड़े मोहरे को मार सकता है, लेकिन यह सिर्फ तिरछा मार सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ का प्यादा यहाँ चाल चलता है और यहाँ का प्यादा यहाँ चाल चलता है, तो ये इसको आमने सामने नहीं मार सकता है। ये तभी मरेगा जब ये प्यादा यहाँ होगा और ये तिरछा मारेगा। तो इस बात का ये ध्यान रखें कि प्यादा हमेशा तिरछा ही मारता है। और एक और विशेषता मैं आपको बता दूं कि ये प्यादा चलते हुए ये अंतिम रैंक तक यहाँ पहुँच जाए तो ये किसी का भी रूप ले सकता है। मीन्स ये घोड़े का भी रूप ले सकता है, ये ऊँट का भी रूप ले सकता है।
तो हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमें इस प्यादे को अंतिम रैंक तक नहीं आने देना है। अब हम बात करेंगे अपने हाथी के बारे में, जिसे हम लोग रूप भी बोलते हैं। ये हमेशा या तो सीधा या तो आड़ा भी चल सकता है, मीन्स वर्टिकल या हॉरिजेंटल भी चल सकता है। फॉर एग्जांपल, अपोनेंट टीम का एक प्यादा यहाँ है, तो ये घोड़ा इसे सीधा मीन्स वर्टिकल, या एक प्यादा यहाँ है तो इसे हॉरिजेंटल भी मार सकता है। अब हम बात करते हैं घोड़े के बारे में। घोड़ा ही एकमात्र मोहरा है जो किसी के ऊपर से कूदकर 2.5 स्टेप चल सकता है। मीन्स घोड़े के मूवमेंट 2.5 स्टेप का होता है, मीन्स 1 2 हाफ। यह मूवमेंट हमेशा एल शेप में होता है, एल एल। फॉर एग्जाम्पल, किसी का प्यादा यहाँ है तो ये घोड़ा 1 2 हाफ, ये इधर भी मार सकता है, या किसी का प्यादा यहाँ है तो ये घोड़ा 1 2 हाफ, ये इधर भी मार सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमेशा एल शेप कहीं भी चल सकता है, या तो आगे ये एल शेप चल सकता है, पीछे भी ये एल शेप चल सकता है। अब हम बात करेंगे ऊंट के बारे में। ऊंट हमेशा डायगोनली चाल चलता है। फॉर एग्जाम्पल, ये अभी ब्लैक वाले बॉक्स पर है। फॉर एग्जाम्पल, अपोनेंट टीम का कोई भी मोहरा यहाँ ब्लैक वाले पे है तो ये ब्लैक से ब्लैक ही काट सकता है। ये चीज़ आप याद रखें, ये ब्लैक से ब्लैक ही काटेगा, ये डायगोनली हमेशा चाल चलेगा। ये ब्लैक पे भी ये चल सकता है चाल, तिरछा चाल, और ये वाइट पे भी तिरछा चाल चल सकता है। अब हम बात करेंगे अपने सबसे पावरफुल मोहरे के बारे में, जिसे हम लोग वज़ीर कहते हैं। वज़ीर इसे इसलिए कहा जाता है, या पावरफुल मोहरा इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये किसी भी दिशा में चल सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अपोनेंट टीम का एक प्यादा वहाँ है तो ये यहाँ से इसको सीधा भी मार सकता है, मीन्स वर्टिकल भी मार सकता है, या अपोनेंट टीम का प्यादा एक यहाँ है तो इसे इधर भी मार सकता है, हॉरिजॉन्टल भी मार सकता है, या अपोनेंट टीम का प्यादा एक इधर यहाँ है तो इसे डायगोनल भी मार सकता है। इसलिए इस वज़ीर को इस चेस का सबसे पावरफुल मोहरा कहा जाता है। अब हम बात करेंगे, अब मैं अंत में एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर के बारे में बात करूंगा जो राजा है। कहने के लिए तो ये राजा है, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशन होते हैं। ये राजा सिर्फ अपने आगे पीछे ही चाल एक कदम बढ़ सकता है, या तो एक कदम इधर बढ़ेगा, इधर इधर इधर, ये सिर्फ एक कदम आगे पीछे कर सकता है। और अब मैं आपको अंत में ये बता दूं कि ये जो प्यादा होता है ये हमेशा आगे बढ़ता है, ये कभी भी वापस पीछे नहीं आ सकता है। ये अपना चाल हमेशा आगे बढ़ते हुए आगे चलेगा, ये कभी भी पीछे नहीं आएगा। बाकी सारे मोहरे आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन ये प्यादा सिर्फ आगे होगा, पीछे नहीं जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप सभी बच्चे घर में अपने पेरेंट्स के साथ या भाई बहनों के साथ घर में चेस खेलेंगे। थैंक यू।